मैं शमशेर खान आचार्य गणित राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमू। आज अपन असमान अंतराल द्वारा अंतर प्रश्न पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो थोड़ा कल अपन ने क्वेश्चन किए उनसे थोड़ा हटके हैं। कल अपन के अक्ष के किसी मान के लिए अपक्ष के मान ज्ञात कर रहे थे। न्यूटन असमान विभाजित अंतर के लिए न्यूटन सूत्र से अपन अक्ष के किसी मान के लिए अपक्ष के मान ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे। आज यहाँ न्यूटन का विभाजित अंतर सूत्र काम में लेते हुए बहुपद ज्ञात करेंगे। अक्ष के मान दिए हुए हैं, उनके संगत अपक्ष के मान दिए हुए हैं, उनकी सहायता से अपन न्यूनतम घात का बहुपद ज्ञात करेंगे। तो प्रश्न है, न्यूनतम घात वाला बहुपद ज्ञात कीजिए जो 13, 12, 15, -21 ग्रहण करता है, जबकि अक्ष के मान क्रमशः 3, 2, 1, -1 है। तो अक्ष के इन मानों के लिए वो बहुपद फलन ये मान ऊपर जो दिए हुए हैं वो ग्रहण करता है। तो इसे बहुपद ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपन एक विभाजित अंतर सारणी तैयार करते हैं। तो अक्ष के न्यूनतम मान से बढ़ते हुए मान के क्रम में अपन लिखते हैं। तो अक्ष के मान लिखें तो अक्ष के मान है -1, 1, 2, 3 अपन ने क्रम में लिख दिए। और इनके संगत अपक्ष के मान है -21, 15, 12, 13। प्रथम विभाजित अंतर ज्ञात करते हैं तो वो अपने को प्राप्त होंगे 18, -13, -9। विभाजित अंतर सूत्र से अपन ज्ञात कर लेते हैं। फिर द्वितीय विभाजित अंतर -7, -13। फिर तृतीय विभाजित अंतर 1। ये अपनी विभाजित अंतर सारणी तैयार हो गई। अब अपन इसे न्यूटन विभाजित अंतर सूत्र में रखते हैं। न्यूटन का विभाजित अंतर सूत्र क्या है? fx = fx0 प्लस x - x0 x0 x1 प्लस डैश 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 प्लस x - x0 x - x1 डैश 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 x - xn - 1 x0 x1 डैश 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 xn। ये अपना न्यूटन का विभाजित अंतर सूत्र है। अब इसमें x0 किसको लेते हैं अपन? जो अक्ष का प्रथम मान है क्या है? -1। तो x0 का मान क्या है? -1। तो fx0 -1 के संगत fx का मान क्या है? -21। तो वो मान अपन ने लिख दिया -21 प्लस अक्ष को है जैसे रहने दो, x0 का मान रख दिया। फिर x0 x1 x0 x1 x0 x1 x2 इनके मान अपन रखते जाएं तो अपने को एक बहुपद मिल जाता है। वो क्या मिल जाता है? ऐसे अपन सोल्व करके मतलब सिंप्लीफाई करें, आगे के स्टेप अपने को मिलता है x³ - -9x² प्लस 17x प्लस 16। तो न्यूटन का विभाजित अंतर सूत्र काम में लेते हुए बहुपद ज्ञात करना हो तो सबसे पहले अपने को विभाजित अंतर सारणी तैयार करनी है। और विभाजित अंतर सारणी में अक्ष को अपने अक्ष रहने दो, बाकी x0 x1 x2 x3 जो भी मान अपने पास है वो मान रखते जाओ और इसे आगे सोल्व करो तो अपने को न्यूटन के विभाजित अंतर सूत्र से बहुपद प्राप्त हो जाता है। अक्ष में बहुपद प्राप्त हो जाता है। अब थोड़ा सा इससे हटके है, बहुपद तो अपन ज्ञात कर ही लेते हैं, पर इसमें ये कह रहा है कि निम्न सारणी से x - 6 की घात वाला बहुपद ज्ञात कीजिए। अक्ष की घात -6 की x - 6 की घात वाला बहुपद ज्ञात कीजिए। मतलब क्या है कि पहले अपन अंतर सारणी विभाजित अंतर सारणी तैयार करेंगे, फिर अपन बहुपद ज्ञात करेंगे, फिर उस बहुपद को अक्ष की जगह x - 6 की घात का बहुपद में परिवर्तित करना है। वो आगे की विधि है। तो सबसे पहला तो वही काम करना है, जो अक्ष के मान दे रखे हैं उन मानों की सहायता से अपन एक बहुपद ज्ञात करते हैं। अक्ष के मान क्या दे रखे हैं? -1, 0, 2, 3, 7, 11। अपक्ष के अक्ष के मानों के संगत अपक्ष के मान दिए हुए हैं -11, 1, 1, 1, 141,
561। तो विभाजित अंतर सारणी x के नीचे x के मान लिखते हैं -1, 0, 2, 3, 7, 11। उनके संगत f(x) के मान है -11, 1, 1, 1, 141, 561। फिर अपन प्रथम विभाजित अंतर निकालते हैं तो उसके मान है 12, 0, 0, 35, 140। फिर द्वितीय विभाजित अंतर अपन निकालते हैं तो आएगा -4, 0, 7, 15। फिर तृतीय विभाजित अंतर आएगा 1, 1, 1। देखो ये कैसे आता है, ये आपको बिल्कुल सिंपल है। जैसे अपन प्रथम विभाजित अंतर निकालें तो क्या होगा 1 -11 अपॉन 0 -1। तो उसका मान क्या हो गया 12/1, तो इसका मान हो गया 12। इसी प्रकार 1 -1 अपॉन 2 -0, तो उसका मान 0। फिर 1 -1 अपॉन 3 -2, उसका मान 0। तो इस प्रकार अपन विभाजित अंतर निकाल सकते हैं। विभाजित अंतर सारणी बनाना अपन ने पहले पढ़ लिया है, पिछले 2-3 क्लास पहले विभाजित अंतर सारणी आपको बता दी थी। तो अपन ने इस क्वेश्चन के लिए विभाजित अंतर सारणी तैयार कर ली है। अब सबसे पहले इस विभाजित अंतर सारणी से अपन बहुपद ज्ञात करते हैं। फिर उस बहुपद को x की घात -6 की घात में जो बहुपद प्राप्त होता है उसे अपन x -6 की घात वाला बहुपद ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले न्यूटन विभाजित अंतर सूत्र से f(x) पहला f(x)0 सूत्र में क्या है f(x)0 प्लस x -x0 विभाजित अंतर f(x)0। तो यहाँ x0 क्या है 1। तो अपन न्यूटन का विभाजित अंतर सूत्र है, उसमें उपरोक्त सारणी से मान रखेंगे तो अपने को प्राप्त होगा f-1 प्लस x -1 मतलब x + 1 विभाजित अंतर f-1 प्लस x + 1 इंटू x विभाजित अंतर का स्क्वायर नीचे है 0, 2 f-1 प्लस x + 1 x इंटू x -2 विभाजित अंतर का क्यूब नीचे 0, 2, 3 f-1 प्लस x + 1 इंटू x अब इसे आगे सिंप्लीफाई करें तो अपने को मिलेगा -11 प्लस x + 1 इंटू 12 प्लस x + 1 इंटू x इंटू -4 प्लस x + 1 इंटू x इंटू x -2 इंटू 1। और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो साधारण जोड़ बाकी है, ये आप लोग आराम से देख लेना, स्क्रीन पे लगा रखी है। तो इससे अपने को बहुपद प्राप्त हो जाता है x की घात 3 माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 1। तो ये अपना बहुपद प्राप्त हो जाता है। अब f(x) का मान x -6 की घातों में प्राप्त करने के लिए इसे संश्लिष्ट भाग विधि से हल करते हैं। संश्लिष्ट भाग विधि क्या है कि जैसे x -6 की घात में इस बहुपद को परिवर्तित करना है तो अपन क्या करते हैं, ये जो बहुपद आया है उसमें अपन x की घात -6 का भाग देते हैं और अंत में जो अचर शेषफल बचता है वो अगले बहुपद का क्या होगा, अगले बहुपद का अचर पद होगा। फिर जो भागफल आता है उसमें फिर x -6 का भाग देते हैं, उसमें जो शेषफल बचता है वो x -6 का गुणांक होगा। फिर जो भागफल आता है उसमें x -6 का भाग देते हैं, जो शेषफल बचता है वो x -6 की घात 2 का गुणांक होगा। फिर अपन जो भागफल आता है उस भागफल में x -6 का भाग देते हैं, जो शेषफल बचता है वो x की घात -6 की घात 3 का बहुपद होगा। ठीक है। और इस भाग को भाग देने में प्रक्रिया लंबी होती है, तो इसके लिए एक संश्लिष्ट भाग विधि है, वो अपन ने पहले पढ़ी है, वो काम में लेते हैं। तो वो क्या है, जैसे मैंने इस सारणी बना रखी है, सारणी में पहला जो स्तंभ है उसमें अपन मतलब एक लाइन खींच के
उसके लेफ्ट साइड में जो स्तंभ है उसमें ऊपर ही ऊपर लिखते हैं 6, और उस 6 की सिद्ध में उस लाइन के राइट साइड में जो गुणांक है, जो बहुपद प्राप्त हुआ है उसके गुणांक है घटती हुई घात के क्रम में। तो पहले उच्चतम घात का गुणांक 1, फिर उससे घात 2 का गुणांक -5, फिर घात 1 का गुणांक 6 और 1। तो उससे जो गुणांक है 1, -5, 6 और 1 ये लिख देते हैं। और फिर जो प्रथम पद है उसके नीचे लिखते हैं 0 जो लिख रखा है। फिर अगले -5 के नीचे क्या आएगा, वो आएगा 6 को 1 और 0 से गुणा करके उनको जोड़ें और फिर -5 के नीचे रख दें। फिर इस 6 को -5 और 6 से गुणा करें और उनको जोड़ें और फिर उसको 6 के नीचे रख दें। फिर इस 6 को 6 और 6 से गुणा करें और जोड़ें, फिर 1 के नीचे लिख दें। फिर इनका योग करें तो 1 और 0 1 होगा, -5 और 6 1 होगा, 6 और 6 12 होगा, 1 और 72 73 होगा। ठीक है। अब इसमें जो अंतिम जो आया है 73, ये अचर भाग होगा। ये अगला जो बहुपद अपन लिखेंगे उसका अचर भाग होगा। फिर जो लाइन है उसके नीचे लाइन है उसमें लेफ्ट साइड में जो स्तंभ है उसमें जिसमें अपन ने 6 लिखा है उसकी सिद्ध में अपन ने लिख दिया 6। फिर इस 6 को 1 और 0 से गुणा किया और अगले 1 के नीचे लिख दिया 6। फिर इस 6 को 1 और 6 से गुणा किया, जोड़ा और 12 के नीचे लिख दिया। ठीक है, ये काम हो गया। फिर अपन क्या करेंगे, इनका योग करेंगे तो 42 12 और 42 64, 1 और 6 7, 0 और 1 1 और ये 6। तो जो अपन ने खड़ी लाइन खींची है उसके लेफ्ट साइड में तो वही 6 और राइट साइड में 1 7 और 64। ये 64 है, ये क्या होगा, 73 तो क्या था अचर पद, 64 क्या है x - 6 की घात 1 का गुणांक। ठीक है, उसे अपन फिर ही छोड़ देते हैं। फिर अपन 6 इस जो अपना प्रथम खड़ी लाइन के साइड में राइट हैंड साइड में जो स्तंभ है उसमें जो अपने पास लास्ट में योग करने के बाद 1 आया, 1 के नीचे 0 लिख दिया। ये अपनी तरफ से लिख देना है, 0 लिख दिया। फिर 1 और 0 को 6 से गुणा किया, जोड़ा और 7 के नीचे लिख दिया। ठीक है, फिर इसका योग कर देते हैं, 1 और 0 1, 7 और 6 13। अब ये जो 13 प्राप्त हुआ है ये क्या होगा, x की घात -6 का नहीं सॉरी x -6 की घात 2 का गुणांक होगा। ठीक है, और फिर वही इधर 6 लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड में, 1 के नीचे 0 लिख दिया। 13 को अपन ने छोड़ना ही है तो 1 के नीचे 0 लिख दिया, फिर उसका योग कर दिया। ये 1 है, जो 1 आया है अंत में ये होगा x -6 की घात 3 का गुणांक। तो अतः अभिष्ट फलन क्या हो गया, f(x) = 1 × x - 6 की घात 3 प्लस 13 × x - 6 की घात 2 प्लस 54 × x - 6 की घात 1 प्लस 73। एक बार वापस बोल देता हूँ, f(x) = 1 × x - 6 की घात 3 प्लस 13 × x - 6 की घात 2 प्लस 54 × x - 6 की घात 1 प्लस 73। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया। तो अपने को अगर ये पूछ ले कि बहुपद ज्ञात करो, जब तो अपन अंतर सारणी में न्यूटन का विभाजित अंतर सूत्र लगाते हुए ज्ञात कर लेंगे। अगला कहे कि इसे x - 6 की घात में बहुपद लिखो, तो फिर पहले बहुपद ज्ञात करो, फिर ये संश्लिष्ट भाग विधि लगानी है। किताब में सारणी में भी आगे 6 6 6 3 बार चर लेकर के किया है, वो थोड़ा लंबा भी है, उसमें अपने को नहीं जाना। कोई सी विधि से करो, ये नहीं कि इसमें सारणी वाली विधि से, अपना अंतर सारणी वाली विधि से, विभाजित अंतर सारणी वाली विधि से करें। आपको इस विधि से करना है, ये इजी है और मैंने बता भी दिया। पहले आप बहुपद ज्ञात करो, किससे, न्यूटन के विभाजित अंतर सूत्र की सहायता से बहुपद ज्ञात कर लिया। फिर बहुपद में संश्लिष्ट भाग विधि लगा देते हैं, जो मैंने आपको समझाई है। और पहले शुरू में भी ये संश्लिष्ट भाग विधि अपन ने पढ़ रखी है, वही अपन ने लगा दी। तो ये अपने लिए जो सबसे पहले 73 है वो अचर है, फिर 64 है वो x - 6 की घात 1 का गुणांक है, ये 13 है ये x - 6 की घात 2 का गुणांक है, और ये 1 है
ये x की घात माइनस 6 की घात x माइनस 6 की घात 3 का गुणांक है। धन्यवाद।